हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग इतना अच्छा वीडियो को देखते हैं, आपको पसंद आता है, इससे हमको बहुत खुशी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत लोग जो है हमें मैसेज किए हैं, जितना भी हो सकता है। कुछ लोग फेसबुक पे भी मैसेज किए हैं, कुछ डायरेक्ट मैसेज भी किए हमें। और जब पिछले वीडियो में हम एक वीडियो में जो है अपना नंबर दे दिए थे, उस पर भी व्हाट्सअप किए हैं बहुत आदमी, और कहें कि रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाते हैं। ये भी बहुत बच्चे बोले हैं कि रेगुलर वीडियो सर डालिए। तो उम्मीद करेंगे अब से जो वीडियो होगा वो रेगुलर वीडियो होगा, अपलोड होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। एकदम कम ही लोग देखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि कम लोग देख करके ही बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या कैसे करके। तो ठीक है, तो आप जो है क्या कीजिए, वीडियो को देखिए और पूरा देखिएगा वीडियो को, और वीडियो पसंद आए और उम्मीद करेंगे कि अब रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, तो अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, तो पिछले क्लास में आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे थे, विभाज्यता पढ़ा रहे थे, उसके कुछ रूल्स पढ़ाए थे, जिसमें हम बेसिक्स जितने रूल होते हैं वो सारा क्लियर कर दिए थे। तो इस क्लास में जो है हम आपको 2-3 बताएंगे, उसके बाद इस पर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उसको कराएंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए, आप देख लीजिए, पहले हम 101 का बताएंगे, 132 का बताएंगे और 1001 का बताएंगे। ये अभी हम 3 बताएंगे और इतना बता करके आपका डिविजिबिलिटी रूल को खत्म करेंगे और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर बात, ये 101, ये 132, ये 1001। सबसे पहले 132 बताते हैं, उसके बाद 101, 1001 का बताएंगे। ठीक है, 132 से पूछे कि कोई नंबर लिख दे 98756, ये 5 है। ठीक है, और पूछे कि बताइए ये 132 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है, इसको फैक्टर तोड़िए। ये 11 गुने 12 होता है, और ये 12 को भी तोड़ दीजिए, ये 4 गुने 3 होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये नंबर 11 से, 4 से और 3 से, तीनों से डिविजिबल होगा तो ये नंबर डिविजिबल होगा कितना, 132 से। ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब 132 से चेक करेंगे तो तब तो हो गया, कुछ ज़्यादा ही टाइम लगे। तो आपको 11 से चेक करना है और 4 से चेक करना है, 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करना है। सबसे पहले आप 4 से चेक करने का रूल क्या बताए थे कि लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप इसको देखिए, 14 चौक 56, हाँ भाई ये 4 से तो डिविजिबल है। अब हम 3 से भी चेक कर लेते हैं। तो 3 से 9, 8, 17, 7, 24, 5, 29, 6, 35। 3 के टेबल में क्या 35 आता है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं। जब एक भी, ये तीनों में से कोई एक भी नंबर से अगर डिविजिबल नहीं हो तो ये नंबर पक्का 132 से डिविजिबल नहीं होगा। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर कोई नंबर लिख दे 98756832587 ऐसे कोई नंबर लिख दे, ठीक है, और पूछे क्या कि बताइए ये 132 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 11 का चेक करना है, 11, 4 और 3 ये तीनों का चेक करना है। अगर 11 चौक 44 तो 132, अगर ये तीनों से डिविजिबल होगा तो कंफर्म है कि 132 से होगा ही, क्योंकि 132 बना ही ये तीनों से है, 11, 4 और 3 से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 4 से चेक कीजिए। 4 से लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करते बताए थे। तो 4 एकम 4, 4 9 36, ये कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम 3 से चेक करेंगे तो 9, 8, 17, 7, 24, 5, 24, 5, 29, 6, 35, 8, 43, 3, 46, 2, 48, 5, 53, 8, 61, 7, 68, 6, 74, ये 74 आ गया सम। क्योंकि हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे कि ये सब नंबर ऑफ सम होता है, मतलब सम ऑफ डिजिट होता है। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो बताइए 3 से 74 डिविजिबल है, तो आप कहिएगा नहीं है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम 11 का चेक क्यों करें, जब ये तीनों से बना, मिल करके बना है और इसी से डिविजिबल नहीं है, तो 11 से हो या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप डायरेक्ट कर दिए, अगर किसी में से एक का भी अगर डिविजिबल नहीं है, एक भी नंबर से, तो ये नंबर हम कर देंगे कि 132 से डिविजिबल नहीं है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर कोई भी नंबर लिख दे 87568322, ये नंबर लिख दे और पूछे क्या कि बताइए ये 132 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको 11, 4, क्यों हम 11, 4 और 3 से, क्योंकि 132 का हम फैक्टर किए हैं। ठीक है, तो 11 गुने 12 होता है, तो फिर हम 12 को छोटा करके, ताकि हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं, है ना।
तो इसको हम चेक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 को चेक करें या 4 को चेक कर लेते हैं। तो 4 का आसानी लगता है क्योंकि हम लास्ट का 2 ही डिजिट चेक करते हैं। तो बोले ठीक है, ये तो 4 से डिविजिबल है। अब 3 से 8 7 15 5 20 6 26 8 34 26 8 34 3 37 2 39 आया, यानी कि ये 39 आया, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये 3 से भी डिविजिबल है 39, ये बात आपको समझ। अब 11 से चेक करेंगे। जब 4 और 3 तीनों दोनों पास कर गया तो हम 11 का भी चेक कर लेंगे, क्योंकि 11 से भी मैटर करता है, क्योंकि हमको 132 से चेक करना है। 8 5 13 8 21 2 23, ऊपर सम कितना आया 23 आया, नीचे 7 6 13 3 16, तो 23 माइनस 16 कितना होता है 7 हुआ। तो अब बताइए 7 11 से डिविजिबल होगा? तो आप कहिएगा नहीं, यानी कि ये नंबर 132 से नहीं होगा डिविजिबल। 4 और 3 से डिविजिबल होगा। अगर 4 से पूछेगा तो हम बोलेंगे हाँ 12 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 12 बनता है 4 और 3 से। तो आपसे अगर 12 से पूछेगा डिविजिबल है कि नहीं, आप कहिएगा हाँ, क्योंकि 12 से अगर पूछेगा तो आप 4 और 3 का चेक कीजिए, ठीक है। तो आप जब भी बड़ा नंबर लिख दे और उसका फैक्टर तोड़ करके पहले छोटा नंबर से आप चेक कर लीजिए और कह दीजिए कि हाँ ये नंबर डिविजिबल है, ठीक है। अब इतना आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बताते हैं 101 और 1001 का, ठीक है। हाँ, तो आपको 101 का बताना है कि 101 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर मान लीजिए इसका, अच्छा ये बताइए, अगर ये कोई नंबर होता है तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। अब 101 खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब बताइए अभाज्य संख्या का फैक्टर क्या होता है, या तो वो खुद होता है या 1 होता है, तो अब इसका फैक्टर भी नहीं टूटेगा। तो अब इसको कैसे हम जानेंगे कि ये 101 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कोई भी नंबर अगर 85 लिखा हुआ और 85 लिखा हुआ है, तो यानी कि कोई भी अगर 2 अंक का नंबर होगा, 2 अंक का नंबर होगा और वो 2 बार रिपीट करेगा तो वो 101 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर कोई 5 6 लिखा हुआ, 5 6 लिखा हुआ, तो आप कहिएगा कि हाँ ये 101 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 5 6 कितना 2 बार रिपीट कर रहा है। 8 9 लिख देगा और बोलेगा क्या कि बताइए ये डिविजिबल है कि नहीं 101 से, तो आप कहिएगा कि हाँ है। अब कैसे है इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम कैसे कह दिए कि हाँ ये 2 बार रिपीट किया तो हाँ कह दिए कि हाँ 101 से डिविजिबल है। तो कैसे है तो सब पहले जान लेते हैं। अगर मान लीजिए 4949 लिख दिए तो आप तो कहते दिए कि हाँ 101 से डिविजिबल है, लेकिन हम कैसे मान ले कि 101 से डिविजिबल। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अच्छा इसको चेक कीजिए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, ये कितना 4949 है, तो आप इसको 4900 प्लस 49 लिख सकते हैं। अरे बताते हैं 8787 रहेगा तो इसको 8700 प्लस 87 नहीं लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ये 8 ना हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो उसी तरह यहाँ 4900 प्लस 49 होगा तो आप इसको 4949 को 4900 प्लस 49 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कहिएगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या कीजिए, यहाँ मान लीजिए 49 कॉमन लेंगे, क्यों, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49 कॉमन लेंगे, यानी कि दोनों में 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ 100 बचेगा, इधर 100 बचेगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या 49 गुने 101 लिख सकते हैं। और जब 101 आ गया है यहाँ, यानी कि ये 101 से डिविजिबल है या तो 49 से भी डिविजिबल होगा। तो 49 तो देखिए करके कह दीजिएगा कि 49 से डिविजिबल है और 101 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 85 लिख रहा है, पूछेगा कि हाँ डिविजिबल है कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिए। 8500 प्लस 85 लिख दीजिएगा, फिर 85 कॉमन ले लीजिएगा, 100 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना लिख दीजिए 85 गुने 101, यानी कि ये 101 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर, अब आपको एक बात समझ आ गया कि कोई भी नंबर अगर 2 बार लिखा रहा है, अगर 2 अंक का एक कोई नंबर है, 2 अंक का एक नंबर, क्योंकि ये नंबर हुआ, ये 2 अंक का ये एक नंबर हुआ कोई, ठीक है। यहाँ 56 है, ठीक है, ये 56 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख करके कह दीजिएगा कि हाँ इसको क्या कह सकते हैं, ये 101 से डिविजिबल है। अगर कोई YZ लिख देगा, पूछेगा कि किस नंबर दिए रहेगा कि किससे डिविजिबल है, 32 33 38 101, तो आप कहिएगा कि 101 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कहीं पर लिख दिया जाए 9898 पूछेगा किससे डिविजिबल है, तो आप कहिएगा 101 से, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि 101 का आपको समझ आ गया होगा। कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट करेगा,
8787, तो अब कहिएगा क्या कि हाँ ये 101 से डिविजिबल। अगर याद नहीं है कि 2 बार रिपीट करा है कि 3 बार रिपीट करा, तो आप ऐसे कर लीजिए ना, तुरंत कर लीजिए, सेकेंडों में आप कह दीजिएगा कि हाँ आंसर आ जाएगा 101 से ये डिविजिबल है। ठीक है, अब जो है हम मेन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1001, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं 1001 पर। ठीक है, अच्छा अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन बनता है और इस पर घुमा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि इस पर भी पूछ सकता है, लेकिन इस पर पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसको हम बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे और बेहतर तरीका से एकदम बेहतर ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे देख करके कह दीजिएगा कि ये 1001 से डिविजिबल है कि नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं, 1001 करते हैं। ठीक है, तो 1001 ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कह दीजिएगा कि कैसे जानिएगा कि ये किससे डिविजिबल है कैसे नहीं। ठीक है, सॉरी ठीक है, तो अब इसको चेक कीजिए कि ये कैसे 1001 जो है। अब इसको हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये किससे डिविजिबल है कि नहीं, किससे है कि नहीं, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो आप आसानी से सबसे पहले देखिए, अगर इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आप इसका सबसे पहले फैक्टर कीजिए। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या, लेकिन ये गलत है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 1001 प्राइम नंबर नहीं है। इसका फैक्टर होता है, तो क्या होता है फैक्टर? 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। 7 गुने 11 गुने 13, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है किसी भी हालत में कि 7 11 13 जो होगा वो कितना इसका फैक्टर होता है 1001। कैसे? 11 गुने 77 हुआ, 77 को 13 से गुना कीजिए तो 13 7 91 के 1 हासिल 9, 13 7 91 9 100 1001। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है 7 11 13 इसका फैक्टर होता है। ठीक, अब आपको इस पर सवाल कैसे कैसे पूछेगा, तो सबसे पहला सवाल तो आपको ये पूछ लेगा कि अगर कोई XYZ लिख दिया, XYZ यानी कि कोई 3 अंक का डिजिट है, सॉरी 3 डिजिट का नंबर है, कोई 3 डिजिट का नंबर है और वो रिपीट कर रहा है 2 बार, तो यानी कि वो नंबर कितना 1001 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उम्मीद करता है आपको समझ आ रहा होगा जरूर। अगर यानी कि 985 ये अगर देखिए ये 3 डिजिट का एक नंबर है, ये भी 3 डिजिट का एक नंबर है जिसको 3 अंकीय संख्या कहेंगे, ये भी 3 अंकीय संख्या 985 2 बार रिपीट किया यानी कि ये 1001 से डिविजिबल है। समझ रहे हैं? अगर लिख दीजिएगा ABC गुने ABC, ठीक है, और पूछेगा कि बताइए ये किससे डिविजिबल है, तो आप इसको देख करके कह दीजिएगा कि 1001 से डिविजिबल है। सॉरी, यहाँ ABC इंटू ABC होगा, ABC लिख देगा तो ठीक है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं है? अगर मान लीजिए अच्छा, हम कैसे कह देंगे कि हाँ ये 1000 से 1 से डिविजिबल है, कैसे कह देंगे, हम कैसे मान लेंगे? तो इसको भी अभी हम जस्ट जैसे 101 का बताए थे उसी तरह आप इसको चेक कर लीजिए। अगर क्या लिखा हुआ है 985 लिखा हुआ है, 985 लिखा हुआ, तो आप इसको क्या कीजिए 985 है, इसको बदले में 3 0 देख करके लिख सकते हैं, फिर प्लस 985 लिख सकते हैं। क्यों हम लिख सकते हैं? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर ये 3 0 को फिर ऐड करेंगे, ये 9 की जगह 9 आ जाएगा, 8 की जगह 8 आ जाएगा, 5 की जगह, ऐसे ही नहीं ऐड करते हैं। 5 हुआ इधर जुड़ जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 985 हो जाएगा। ठीक है, अब 985 को कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 985 इंटू 1001 यानी कि 1001 से पूर्णतः विभाजित है। उसी तरह XYZ को अगर लिखना होगा तो XYZ लिख दीजिएगा, 3 0 लिख दीजिएगा, प्लस XYZ लिख दीजिएगा। बात तो सेम ही है क्योंकि XYZ तो फिर आएगा ही, सम हो ही जाएगा। तो आप XYZ को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1 XYZ इंटू 1001 यानी कि अब आपको समझ आ गया है, यहाँ 1001 होगा कि अगर XYZ 2 बार रिपीट करा, अगर कोई लिख दे 987 पूछेगा कि किससे डिविजिबल है, तो आप देख करके कह दीजिएगा कि 1001 से डिविजिबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए
कोई 987 लिख दिया, 987। अगर ये 1001 से डिविजिबल है, ये तो हम जान गए। अगर पूछेगा कि बताइए ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कहिएगा कि 7 से ये डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? 11 से डिविजिबल भी होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा। अरे जब बड़के से डिविजिबल है और ये तो छोटका छोटका है, इसी से एकरे से मिल के ये 1001 बना। अभी जस्ट ना बताया कि ये फैक्टर है इसका, तो जब इससे डिविजिबल है। अच्छा, जब 12 से कोई नंबर डिविजिबल रहेगा तो क्या वो 4 से ना रहेगा, 3 से नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर 12 है तो वो 12 से हुआ कैसे? जब 4 से नहीं होगा, 3 से नहीं हुआ, तो 12 से हो ही नहीं सकता। यानी कि वो 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरह ये 13 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल, और लास्टली 1001। अब एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है ये 143, 13 गुने 11, 143 से भी डिविजिबल है। ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि ये आपस में 143 से भी डिविजिबल होगा और ये 77 से भी डिविजिबल होगा, 11 गुने 7। और ये जब आपस में हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 गुने 7, 91 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि अगर ये ट्रिपल रिपीट कर रहा है नंबर, तो आपको ये फैक्टर हमेशा याद रखना है कि 7, 11, 13 का 1001 का फैक्टर होता है 7, 11, 13। यानी कि ये 143 से भी डिविजिबल होगा, 77 से भी होगा, 91 से होगा। हाँ, कहिएगा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे कि 143 से डिविजिबल है कि नहीं, 77 से है कि नहीं, 91 से है कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। इसको भी हमको बताइए कि कैसे है डिविजिबल। ठीक है, तो हम कहेंगे 1 सेकेंड रुकिए। अगर ये हम कैसे जानते हैं कि 143 से डिविजिबल है, तो हम इसको फैक्टर करते हैं 13, 11। अगर ये 13, 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि 143 से होगा डिविजिबल। ये बात तो कंफर्म है, अभी जस्ट हम बताए थे। तो उसी तरह ये तो अभी हम जान ही रहे, जब 1001 से है तो 13 से भी, 11 से भी, 7 से, यानी कि ये 143 से भी होगा, 11 से है ये है, 7 से है ये है, तो ये 77 से भी होगा, 13 से है, 7 से है, तो 91 से भी होगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं? क्योंकि हमको 91 को अगर चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, 13 और 7 से चेक करेंगे, तो 13 7 से तो है ही, ये तो डिविजिबल है ही 13 और 7 से, तो हम कह नहीं देंगे कि 91 से भी डिविजिबल है। अच्छा, और भी अच्छा सवाल अगर इस पर पूछेगा तो किस तरह पूछेगा? ये नंबर दे देगा और पूछेगा किससे डिविजिबल है। या तो ऑप्शन में 143 भी दे देगा, 91 भी दे देगा, 1001 भी दे देगा। तो आपको याद रखना है, इसका सिर्फ ये फैक्टर याद रखना है कि 7, 11, 13। बाकी आपका माइंड खुद क्लिक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए तो थोड़ा सा देखिए इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए कभी लिख दिया जाए XYZ इंटू लिख दिया जाए DEF बराबर लिख दिया जाए XYZ। ठीक है, और पूछेगा कि बताइए व्हाट इज द सम ऑफ, या डायरेक्ट पूछ देगा D प्लस E प्लस F का वैल्यू बता दीजिए। कभी भी पूछ सकता है, D गुने E गुने F का भी पूछ सकता है। सॉरी, यहाँ DEFG कर दीजिए एक तो। ठीक है, तो प्लस G का भी पूछ सकता है, या किसी भी प्रकार का आपसे पूछ दे कि इसका वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले XYZ। तो आपको एक बात अभी हम जस्ट बताए हैं कि ये नंबर कब रिपीट करता है, सो बताइए कब रिपीट करता है? जब यहां पर कितना होगा, ये 1001 होगा, 1001 होगा तभी रिपीट करेगा। क्योंकि हम जब भी बताएं कि कोई भी नंबर को अगर 1001 से गुना करते हैं, यानी कि तब तो वो रिपीट करता है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा कि D के जगह कितना हो जाएगा, DEFG है, उसके जगह पे 1001 है, यानी कि D का वैल्यू 1 हो जाएगा, E का वैल्यू 0 हो जाएगा, F का वैल्यू इतना हो जाएगा 0। अगर सबका सम पूछेगा तो 1 1 2 बोल दीजिएगा। यहाँ पर सबका गुना पूछेगा तो 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अगर कुछ भी इस पर एक्सप्रेशन दे दे और पूछ दे आपसे, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। अगर 8795 लिख दिया, ठीक है, गुने XY 87, ठीक है, XY सॉरी यहाँ पे गुने ABCD लिख दिया, और इधर आ गया 879।
और पूछेगा कि बताइए ये डिविजिबल है कि नहीं, सॉरी a प्लस बी प्लस सी डी का वैल्यू पूछ दे या कुछ भी पूछ दे, तो आपको ये बात समझ आ गया कि जब भी कोई नंबर 3 अंकीय नंबर है उसको हम वो रिपीट कब करता है, ये बात आप बताइए। जब 1001 से गुना होगा तब ये वो रिपीट करेगा, है कि नहीं? ये बात आप नहीं तो इसको अब इतना आप नहीं याद रहेगा तो आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए हमको याद नहीं है कि 1001 से रिपीट होता है तो ऐसे होता है, हम नहीं जानते कि 1001 से गुना करेंगे तभी रिपीट होता है, तो अब वहां पर कैसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम बहुत बात जो है जब एग्जाम में बैठते हैं तो मेरा माइंड जो है वहां पर काम करना बनता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, 879 है, इसको बताएं कि हम 000 लिख सकते हैं, 879 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर जोड़ेंगे तो समझ आएगा। अब 879 को कॉमन ले लीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, इधर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 879 गुने 1001 लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर लिखा हुआ 879 गुने ABCD, ठीक है। यानी कि ये 879 तो 879 सेम है, यानी कि ABCD के जगह पे 1001 लिखा हुआ, ठीक है। तो यानी कि ABCD हमारा क्या है, इसी का वैल्यू 1001 है, ठीक है। यानी कि A का वैल्यू 1 है। अब सबका सम पूछेगा तो 2 बता दीजिएगा, या जैसा भी क्वेश्चन इससे पूछेगा। हम और भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, आज का क्लास तो हम यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि आपको हम बेहतर तरीका से एकदम 0 से हाई लेवल तक का समझिए कि हम बता दिए जनरल। अब क्वेश्चन किस किस प्रकार पूछता है सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो भी होगा अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। और जनरल लेवल का तो मतलब इजी लेवल का तो 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, प्लस में जो हाई लेवल का हो, यानी कि जिसको मॉडरेट आप कह सकते हैं, मतलब मीडियम लेवल का, जो अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके CGL हो या फिर CDS वगैरह भी क्वेश्चन भी होगा, जितना भी अच्छा क्वेश्चन होगा वो सब कराएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। बस आज का वीडियो आपका यहीं तक रहा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो उसमें आपको पूरा का पूरा समझ आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा।